नमस्कार मित्रों, आज में हम आपको वास्तु के बारे में कुछ बताएंगे कि गृह निर्माण के क्या हमारे लिए उपयोग हैं, क्यों हमें गृह निर्माण करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। इसके बारे में श्लोक के साथ आपको हम बताएंगे। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतु नामयनम सुखास्पदमिदम शीतांबु घर्मापहम। अर्थात इसका अर्थ क्या है? स्त्री पुत्र आदि के भोग एवं सुख हेतु धर्म अर्थ व काम के लिए, प्रत्येक मनुष्य के सुख के स्थान के लिए, सर्दी वायु ताप एवं वर्षा से रक्षा के लिए एक घर अवश्य बनाना चाहिए, या इसका एकमात्र घर ही उपाय है। इन सबसे रक्षा का उपाय जो है एकमात्र वो घर ही होता है। तो एक जीवन में अपना घर अवश्य सभी को बनाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी घर हो, लेकिन अपना घर होना चाहिए। आगे हम और श्लोक भी बताएंगे आपको क्या शास्त्रों में कहा गया है। तो और घर सबको बनाना चाहिए। ये विश्वकर्मा आदि सभी ऋषियों ने कहा है कि अपना चाहे घास फूस का घर हो, मिट्टी का घर हो, ईंट का घर हो, पत्थर का घर हो, पर अपना घर बनाने के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। दूसरा एक श्लोक हम पढ़ते हैं। कोटिग्नम तृणजे पुण्यम मृण्मय दश संगणम ऐष्टिके शतकोटिग्नम शैले अनंतम फलम भवेत्। मतलब इस श्लोक का अर्थ बताते हैं आपको किस तरीके से कितना फल प्राप्त होता है घर बनाने का, क्या तरीके से, घास से बनाने से क्या फल होता है और ईंट के बनाने से क्या फल होता है, वो हम आपको बताएंगे। इस श्लोक जो हमने अभी पढ़ा आपके समझ, इसका अर्थ है गृह निर्माण में घास फूस तृण काष्ठादि वाले गृह को बनाने से करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। मिट्टी का घर बनाने से 10 करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। ईंट का घर बनाने से 100 करोड़ गुना घर जो है वो पुण्य की प्राप्ति होती है। एवं पत्थर का घर बनाने से अनंत करोड़ गुना फल एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आदमी, राजे महाराजे पत्थर का घर बनाते थे और उनसे कम जो मंत्री संतरी होते थे वो ईंट का बनाते थे, फिर उनसे छोटे लोग आए वो मिट्टी का बनाते थे, फिर एकदम गरीब लोग वो घास फूस का बनाते थे। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार घर बनाना चाहिए, लेकिन बनाना अवश्य चाहिए। घर, अपना घर अवश्य होना चाहिए। अब जैसे आपने सुना होगा, अभी हम आपको बताएंगे जीर्णोद्धार का क्या फल है। जैसे नया मंदिर और नया धर्मशाला, कुआं, तालाब पहले लोग खुदवाते थे, तो ये बहुत पुण्य का काम समझा जाता था। लेकिन अभी जो है वो अगर इन चीज़ों का हम टूट फूट गया है और मरम्मत कराते हैं, इसका जीर्णोद्धार कराते हैं, तो उसका भी बहुत फल कहा गया है। उसके लिए हम एक श्लोक आपको बताते हैं। ये वास्तु रत्नाकर पुस्तक है, इसका श्लोक है। वापी कूप तड़ागेषु देवता यतनेषु च जीर्णान्युद्धरते यस्तु पुण्यमष्ट गुणम भवेत्। अर्थात ये वास्तु रत्नाकर का श्लोक है, 10वां श्लोक है पहले भाग का। और इसका अर्थ है नव निर्माण। जैसे हमने बताया आपको कि नव निर्माण तो बहुत उत्तम होता ही है, लेकिन अगर कोई पुराने कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि का जीर्णोद्धार करता है तो उसे अष्टगुणित फल की प्राप्ति होती है। मतलब उसे 8 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। मतलब नया मंदिर बनाते हैं हम, उसकी अपेक्षा अगर कोई टूट फूट रहा है मंदिर, अगर हम उसका जीर्णोद्धार कराते हैं तो हमें 8 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हम कोई चीज़ टूट फूट रही है, धार्मिक स्थल है, तो उसकी मरम्मत भी करा के अपना योगदान दे सकते हैं। फिर हम आपको बताते हैं एक दूसरा श्लोक, ये भी वास्तु रत्नाकर का ही श्लोक है, कि दूसरे के घर में वास करने का क्या फल होता है। ज़्यादातर लोग किराए के मकान में रहते हैं, तो उसका क्या फल शास्त्र अनुसार कहा गया है। पर गेहे कृताः सर्वाः श्रौत स्मार्त क्रियाः शुभाः निष्फलाः स्युर्तस्तासां भूमिशा फलमश्नुते। ये भी वास्तु रत्नाकर का ही श्लोक है। अर्थात हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक कह रखा है कि गृहस्थों के द्वारा की गई संपूर्ण किया सारा शुभ कर्म, कर्मकांड इत्यादि जो भी हम अपने निर्मित गृह में करते हैं,
वो तो हमें लगता है, हमारा जो घर है वो हमें लगता है, लेकिन यदि हम वो मकान हमारा नहीं है, हम किराए पे रह रहे हैं, हम उस मकान में हमारी पूरी तरीके से वो नहीं है, हम रेंट पे रह रहे हैं, तो वो जो भी हम उसमें पूजा पाठ, क्रिया अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, जो भी तमाम प्रकार के ग्रह शांति और जो भी करते हैं, उसका फल उस मकान के मालिक को मिलता है, वो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है कि अपना घर अवश्य ही बनाना चाहिए। फिर एक श्लोक पढ़ते हैं हम। गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यन्ति गृहं विना। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि समझ, श्रौत, स्मृति, कर्म अपने गृह के अतिरिक्त अन्यत्र रहने पर कभी सिद्ध नहीं होते हैं। मतलब हम अन्यत्र रह रहे हैं और वहाँ पे ये सारे कर्म कर रहे हैं, तो वो कभी सिद्ध नहीं होते हैं, यानी कि अपना घर अवश्य होना चाहिए। तो हमने 2, 3, 4 श्लोक आज आप लोगों को बताए। तो इन सब का सार यही है कि जीवन में जैसे बाकी सभी शुभ कार्य आदमी करता है, दान पुण्य करता है, तो अपना घर बनाना, अपना गृह छोटा बड़ा कैसा भी बनाना, ये भी शास्त्र अनुसार निर्देश है, आदेश है, और पुण्य का भागी आदमी बनता है यदि वो अपना घर बनाकर उसमें रहता है, चाहे वो छोटा घर हो चाहे वो बड़ा घर हो। अपना घर बनाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार। फिर किसी छोटे से टॉपिक के साथ, छोटे से विषय के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे आप सबको नमस्कार करती हूँ। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।